वेलकम स्टूडेंट। यहां पर एक क्वेश्चन कहा गया है कि दो लोग हैं, ये दोनों मिलकर अपने दोस्त को एक किसी खाई में गिरने से रोकना चाहते हैं। खाई की विड्थ जो रखी है वो डी दे रखी है और जहां से इसका हाइट दे रखा है वो एच दे रखा है। तो दोनों को मिलकर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दोनों मिलकर कितना फोर्स लगाएंगे ये आपको निकालना है और आपको बताना है जब पर्सन एच डेप्थ पर हो तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। और साथ साथ आपको यह भी बताना है, शो दैट, मतलब आपको यह बताना है कि जब दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो यह फोर्स बढ़ता जाएगा जब ये इंसान ऊपर की तरफ आता जाएगा। यहां पर कुछ भी नहीं, वापस से देखो आप यहां पर एक ये जो पर्सन है ये थ्रेड से कनेक्टेड सपोर्ट थ्रेड की मदद से इसे ऊपर खींचना चाहता है। वापस से ये पर्सन है थ्रेड की मदद से इसे ऊपर खींचना चाहता है और थ्रेड का मतलब आप जानते हैं, थ्रेड में टेंशन होगा। तो हम क्या करेंगे, टेंशन के डायग्राम्स बनाएंगे और इसकी मदद से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए बोर्ड की तरफ और सीखिए सॉल्यूशन। वेलकम स्टूडेंट्स। देखिएगा, अगर पर्सन की स्थिति देखें तो ये दोनों इधर खींचना चाहते हैं इसे। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। देखो इसे आप कट कर देते तो क्या होता था, इसे आप कट कर देते तो ये mg नीचे जाता था, मतलब ग्रेविटेशनल पुल ये नीचे की तरफ जाता था। अब यहां से ये थीटा एंगल बनने वाला है, थीटा एंगल बनने वाला है। देखो कनेक्टिंग पॉइंट्स, जहां जहां कनेक्टिंग पॉइंट्स होंगे इसके हाथ के कनेक्टिंग पॉइंट्स होगा, एक ये कनेक्टिंग पॉइंट होगा, ये कनेक्टिंग पॉइंट होगा, एक ये कनेक्टिंग पॉइंट होगा। जहां जहां कनेक्टिंग पॉइंट है पहले कनेक्टिंग पॉइंट को अलॉट कर दो, ठीक है। और कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन होता है, बराबर। कनेक्टिंग पॉइंट से अवे तो ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन टी, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन टी, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन टी, कनेक्टिंग पॉइंट टेंशन टी, कनेक्टिंग पॉइंट टेंशन टी, कनेक्टिंग पॉइंट टेंशन टी। अच्छा आप बोलेंगे सर टेंशन सेम क्यों माना? अरे उसने कहा है क्वेश्चन में फोर्स इक्वली अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना ये अप्लाई कर रहा है उतना ही अप्लाई कर रहा है। तो इस कनेक्टिंग पॉइंट पे टेंशन टी और ये टेंशन टी इस तरह से दिख सकता है। इसको और प्रॉपरली बनाया जाए तो आप ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल mg। देखो बच्चों, अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, फोर्स अगर ऐसा लग रहा है तो इसके दो डायरेक्शन है, एक है ty और एक आपके पास में tx। ty अपवर्ड, tx राइट साइड। cos थीटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास है ty, हाइपोटेनियस आपके पास है t, तो ty इक्वल टू आ जाता है आपके पास में t cos थीटा। साइन थीटा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है tx अपॉन t, तो tx आ जाएगा आपके पास में t साइन थीटा। तो अगली स्टेप में डायग्राम कैसे बना पाएंगे? आप बना पाएंगे इसका t cos थीटा, इसका t साइन थीटा। वापस से देखिए, इसका t cos थीटा, इसका t साइन थीटा और नीचे की तरफ mg। अच्छा दोनों मिलके इतना फोर्स लगाएं कि जस्ट रुका रहे, ऐसा पकड़ के रुका रहे। तो देखो t sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर जितना फोर्स लगा रहा है, मान लो इधर 10 न्यूटन लगाया, इधर 10 न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन दूसरे को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये t cos थीटा, t sin थीटा कैंसिल। तो हम कह सकते हैं अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन 2t cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg। तो आप ये भी कह सकते हैं t इक्वल टू mg अपॉन 2 cos थीटा, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो ध्यान से बेटा क्या होगा, ये थीटा एंगल इस पोजीशन पर है, लेकिन अगर जैसे ये ऊपर की तरफ खसक जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बराबर है ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद देखो एंगल बढ़ने लग जाएगा। इसको आप ऐसा समझना, ये ब्लॉक यहां पर था तो एंगल ऐसा था। अच्छा अगर ब्लॉक ऊपर चला जाता तो ब्लॉक के ऊपर जाने से डायग्राम कैसा बनता? देखो यहां पर एंगल ऐसा था थीटा, ब्लॉक ऊपर चला जाता, ये मान लो ब्लॉक यहां पर रहता है मास का, तो ब्लॉक के ऊपर जाने से आप डायग्राम चेक करना, ये थीटा बन चुका है। अब यहां से चेक करो, ये थीटा बना है वर्टिकल के साथ में, थीटा 2। अब आप चेक कर सकते हो थीटा 1 और थीटा 2 में से थीटा 2 बड़ा है, थीटा 1 और थीटा 2 में से थीटा 2 बड़ा है। अब थीटा 2 बड़ा है मतलब एंगल बढ़ रहा है। जब अंदर रहता है तो एंगल कम रहता है और ऊपर खींचना स्टार्ट करते हो एंगल ज्यादा रहता है। और जब ये ब्लॉक बिल्कुल यहां पर आ जाएगा, देखिएगा यहां पर इस तरफ, मान लीजिए ब्लॉक यहां पर आ गया, तो इस पॉइंट से ये इस तरफ, ये इस पॉइंट से इस तरफ, ये थीटा और ये आपके पास में थीटा, ठीक है ना। तब एंगल और बढ़ता जा रहा है। तो cos थीटा, ध्यान से सुनिएगा, थीटा 0, 30, 45, 60, 90। तो cos थीटा की वैल्यू चेक करो, cos 0 +1,
ये आ जाएगा आपके पास में √3/2, 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 और ये 0 बराबर। तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा हो रहा है। अच्छा, थीटा बढ़ता जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो टेंशन बढ़ती जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी तो टेंशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसलिए डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा, ऊपर जब लाएंगे तब उसे सॉल्व करना या खींचना मुश्किल होगा, कुल मिला के कहा जाए। अब देखो ये क्वेश्चन बन गई, टेंशन इक्वल टू mg/2 cos थीटा, टेंशन इक्वल टू mg/2 cos थीटा। अब चेक करो यहां पर क्या बोला गया है। यहां से यहां तक की हाइट h दे रखी है, ये विड्थ d दे रखी है, ये ऐसा है। ये 2 पॉइंट्स है, ये थीटा, ये थीटा, ये h दे रखा है और यहां से यहां दोनों के बीच में d है तो इसका हाफ d/2 होगा। तो कुल मिला के आपको ये दे रखा है h थीटा और ये d/2। तो हाइपोटेनियस कितना निकल जाएगा? तो h²/d²/4। अब cos थीटा कितना निकलेगा? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से cos थीटा लिख सकते हैं h/√, कितना? आप h से लिख सकते हैं h/√, कितना? तो √h² + d²/4। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में mg/2 cos थीटा h/√4h² + d²/4। टेंशन mg/2 h, अब √1/2h डिवाइड बाय √4h² + d²/2। तो ये आपके पास में आ जाएगा mg/4h ब्रैकेट में कितना? 4h² + d²। इसे ऐसा लिखा जा सकता है mg/4h ब्रैकेट में कितना? √4h² + d²। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर हाँ टेंशन यहां पर सॉल्व करते हैं हम लोग। टेंशन इक्वल टू mg/2 h, ये आ जाएगा आपके पास में h डिवाइड बाय, है ना? तो h डिवाइड बाय आपके पास में h² + d²/4 mg/2h √h² + कितना? d²/4। तो टेंशन इक्वल टू आ गया mg/2h इंटू 1/2 और ये आ जाएगा 4h² + d²। तो ये आ जाएगा टेंशन इक्वल टू mg/4h √4h² + d²। ये हमारे पास में टेंशन की वैल्यू। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।